जो सरकार द्वारा प्रायोजित पाप का लंका बनाई गई है, उस लंका का सुप्रीम कोर्ट ने उस पे हथौड़ा मार दिया। अब हथौड़ा का जवाब देश को देना था, सरकार को। अब सीए का विरोध करना, देखिए सीए का वादा किया गया था कि सीए लागू होगा, ठीक। उससे पहले राम मंदिर का भी मामला था, क्योंकि राम मंदिर का भी वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, इसलिए राम मंदिर का निस्तारण पहले हुआ। उसके फिर भी और रह रही है, कैसे आप रख रहे हैं उसको? वो भी तो मुसलमान है। इस बार 2024 में समाजवादी गठबंधन का केंद्र में सरकार बनेगा, समाजवादी के सहयोग से। और समाजवादी का आप जान रहे हैं विकास ही है। नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं, सीए का विषय काफ़ी दिन से चल रहा था। सीए अभी लागू हुआ है जाके, क्या पूर्ण रूप से लागू अभी तक, ठीक है। सीए का विषय तो काफ़ी दिन चल रहा था। अब विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और माहौल क्या है 2024 का लोकसभा चुनाव में, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वहीं पे तमाम लोग अपनी अपनी विचारें बातें रख रहे हैं। किसी का कहना है कि समाजवादी की सरकार बनी, किसी का कहना है कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इसी को माहौल को लेकर हम समझने के लिए हम अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे विकास किए, अच्छे ढंग का विकास किए, इतना बढ़िया विकास किए हैं कि लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश जी आवें। हम तो ये भी चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो प्रधानमंत्री के भी दावेदार है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कैसे देखते हैं आप? ये तो भाई घपला है। कैसे घपला, कुछ बताइए उसके बारे में। अरे आप देख लीजिए कि जब इसको सूचना के अधिकार के तहत भारत में हर लोगों को जानने का अधिकार है, मगर इन्होंने कानून लिया करके उसको बांड बना दिया तो वो जानने का, तो मगर सुप्रीम कोर्ट ने में जब सुनवाई चला 2-4 साल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा कि नहीं आपको चंदा चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना पड़ेगा, दीजिए एक स्टेट बैंक से, तो 25-26 दिन तक स्टेट बैंक का जो डायरेक्टर होता है वो दिया नहीं, तो उसने फिर दोबारा जाकर के हलफनामा लगा रहा है कि हमको चाहिए 3 जून तक। अरे तब तक 3 जून तक सरकार बन जाएगा। तो इसलिए वो घपला को मिटाना चाह रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट जनता या जनहित को देखते हुए उन्होंने कड़ी फटकार लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने दिया और उसमें पकड़ गया। आप देखिए, आपके पास क्या लगता है? देखिए कहाँ से चंदा लिए हैं, ये भी देखिए आप। पहले कहाँ से चंदा लिए हैं, पाकिस्तान से लिए हैं, जहाँ पर कहते हैं कि हम कुछ नहीं, पाकिस्तान से लिए हैं। अब बताइए, कह रहे थे कि उसको लाना है भारत की नहीं। लोकसभा का चुनाव होने वाला, उससे पहले कानून लागू होता है सीए, इसको आप कैसे देखते हैं? चुनावी लॉलीपॉप है या हिंदुस्तान के पक्ष में कुछ है? नहीं, चुनावी लॉलीपॉप नहीं, सीए का विषय काफ़ी दिन से चल रहा था। सीए अभी लागू हुआ है जाके, क्या पूर्ण रूप से लागू अभी तक, ठीक है। सीए का विषय तो काफ़ी दिन चल रहा था। अब विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। उनको लग रहा है सीए लगने से, जैसे कि इसे ममता बनर्जी, हर कोई जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कुछ मुद्दा नहीं मिला तो सीए के खिलाफ ही जाके कोर्ट जाना चाह रहे, जो कि उसमें विपक्षी पार्टियाँ कुछ कर नहीं सकती हैं। सीए एक ऐसा कानून केंद्र सरकार द्वारा जारी था जो बहुत व्यवस्थित तरीके से लागू होगा, तो इसमें हमारे जो अल्पसंख्यक जो विदेशों में हैं उनका बेनिफिट होगा, फायदा होगा। आएगा यहाँ जो शरारती, अभी कल अमित शाह ने इस पर खुल के बोला हुआ है, जो भी शरारती हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो हमारे देश के अधिकृत तरीके से रह रहे हैं, उनको बाहर करने का काम किया जाएगा। ऐसी ये कानून जो है बहुत अच्छा है। सरकार मुस्लिमों को आप बाहर करो, किससे फायदा होगा? किसको फायदा? जो भी भारत, अरे यार चुप रहो, जो भारत के शरणार्थी जो भी हमारे देश में अभी तक अस्थायी रूप से रहते थे, अब उनको स्थायित्व मिल जाएगा। पहले भी था, ये कहा नया कानून है, तो पहले भी भारत देता था नागरिकता। ये क्यों नहीं लिखा पढ़ी में कहीं दिला नहीं पाए, झूठ है, हवा हवाई लिखा पढ़ी में नहीं दिला पाए, अभी खाली हवा हवाई बात करें। बहुत लोग कांग्रेस ने कितने लोग, कांग्रेस केवल मुस्लिम लोगों को देने काम करती, कांग्रेस केवल मुस्लिम लोगों को देने काम करती थी, सिर्फ। तब इतने रोहिंग्या कहाँ से आए, बता जवाब दीजिए, इतने रोहिंग्या कहाँ से आए? अरे आ गए हैं ना, आ गए हैं तो पड़े
उनको भी बड़े हैं विचार। जहाँ वो तो भारत देश महान है, हमारा भारत देश महान है। की सुरक्षा नहीं कर पाती थी कांग्रेस कभी, इतने अवैध तरीके से कितने लोग घुसपैठी आए। सीमा हैदर का आप सुरक्षा कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आ गई। आप बताइए, पहले सीमा हैदर का सुरक्षा कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आ गई। सीमा हैदर प्रेम के, आप क्या बोलते हैं भाई? बोल रहे ना, सीमा हैदर प्रेम के चक्कर में, ठीक है, उसका व्यक्तिगत प्यार था, उस नाते आई है, वो आई है। अभी भी उसको पूरा मीडिया, हम भी उसके पक्ष में नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन सीमा हैदर जो आई है, सीमा हैदर लीगल तरीके से अभी आई है। उसको वो लीगल हो गई, लीगल हो गई, कैसे लीगल हो गई? लीगल हो गई वो। अभी तो उसको भारत का नागरिकता भी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, फिर भी वो रह रही है। कैसे आप रख रहे हैं उसको? वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो मुसलमान है। अभी यहाँ उसका शादी पक्का नहीं हुआ है, नागरिकता में उसमें कहीं नहीं गया, तो मुसलमान तो है, आज भी तो मुसलमान है वो। हमारे देश से सानिया मिर्जा क्या लगता है 2024 कहाँ निकले? जवाब लो। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला, उसके पहले सीए आया, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो सीए आया है वो ये जो समझ रहे हैं वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है। लेकिन नागरिकता उनको देना है जो मुस्लिम सापेक्ष देशों में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू सापेक्ष देशों में मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं। उन हिंदू मुस्लिम लोगों को यहाँ भारत में नागरिकता देनी है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सारे धर्म के लोग वास करते हैं, रहते हैं, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं रोहिंग्या तो कांग्रेस ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए उधर घुसपैठ करवाया था, घुसपैठ हुआ नहीं, किए नहीं थे वो घुसपैठ, कुछ जानबूझ के कांग्रेस के जानकारी में है वो, कितने लोग आए, कितने वोट बैंक उनके बढ़े, तो उन्होंने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए करवाया था। अब उन्हीं को हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, तो ये गलत कहाँ है? अब सीए का विरोध करना, देखिए सीए का वादा किया गया था कि सीए लागू होगा, ठीक, उससे पहले राम मंदिर का भी मामला था, क्योंकि राम मंदिर का भी वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने, राम मंदिर, इसलिए राम मंदिर का निस्तारा पहले हुआ, उसके बाद सीए लाया गया। तो इसमें जो कोई वो नहीं, चुनाव आया तभी सीए आया, भाई हमने वादा किया था, लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। इतना जब धरना प्रदर्शन चला था, आप जान रहे सीए पर बहुत धरना प्रदर्शन चला था ना। हाँ बताइए। हाँ, उसके बाद तब सुनिए रुक जाइए, उसके पहले उसी सदन में हमारे देश के गृह मंत्री जी माननीय, उन्होंने बोला कि सीए अभी स्थगित कर रहे हैं, इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये 10 दिन चुनाव रह गया, तब आप कानून लागू होगा, उसी समय कर देते। क्या लगता है, चुनावी लॉलीपॉप है ये? चुनावी लॉलीपॉप क्या लगता है भैया, चुनावी लॉलीपॉप? विपक्ष तो आर्टिकल 370 हटने पर भी रोया था, ये धरना देने की बात कर रहे हैं। जो भी देश हित में काम हो रहा है, जो भी नई योजनाएं और देश हित में जो भी कानून में संशोधन हो रहा है, उसमें विपक्ष रोता आ रहा है, अभी भी रो रहा है, ठीक है। ये तो इनका रोने का काम है। यही जो है, ये पहले जो ये अपना पुलवामा हमला का जो जवाबी कार्यवाही हुई थी, उस पर भी जवाब मांगते थे कि यहाँ प्रूफ चाहिए, समझे। तो इनको मतलब देश का हित नहीं चाहिए, इनको केवल विपक्ष का नाश चाहिए, जो हमको विपक्ष मान रहे हैं, लेकिन खुद विपक्ष खत्म हो चुका है ज़मीन से, अब मतलब एकदम जड़ से ख़त्म हो गया, बस साँचे बच्चे। ठीक, वही राय साहब, वही 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव होने से पहले एक कानून लागू होता है सीए, इससे क्या है, चुनावी लॉलीपॉप है, इससे कुछ क्या है? सीए का कोई मतलब नहीं। जो सरकार द्वारा प्रायोजित पाप का लंका बनाई गई है, उस लंका का सुप्रीम कोर्ट ने उस पे हथौड़ा मार दिया। अब हथौड़ा का जवाब देश को देना था, सरकार को। लेकिन इसके बाद सीए का इशूज को लेकर के आप सारी गोदी मीडिया सड़क पर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को ये नहीं किया है। अब चुनावी बॉन्ड में आप जानते हैं कि वो बीजेपी बुरी तरह फंस रही है। 97% पूरा पैरे का 97% धनराशि जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब वो चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों खरीदा है,
कौन भारतीय जनता पार्टी में सुरखाब का पर था? कौन भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों काल का एक अनोखा रचना थी, जिसका निर्माण करने के लिए, जिसको मार्गदर्शित करने के लिए, जिसको एक देश का भूगोल का निर्माण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सारा रुपया मिला? तो ये तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग हैं, वैसे ही इनके नेता हैं, वैसे ही इनका प्रधानमंत्री है, वैसे ही जो है ये है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ला दीजिए, आपका 13 ही होना है तो डाल दीजिए, हम व्याख्या कर देते हैं, लेकिन स्मरण रहेगी तो आपको जवाब देना होगा। तो कहने का मेरा मतलब कि चुनावी बॉन्ड में व्यापक घोटाला है। हम आपके चैनल से चुनावी अब आप कहिए कि ये चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड को जो टैक्स के रूप में पूरी धनराशि का 8% सरकार जो है उसका चंदा के रूप में लेती थी। अब वो 8 में कोई 4% देता था, कोई 2% देता था, कोई इसलिए कि आरबीआई के लिए एक्ट इन्होंने बदला, वित्त मंत्रालय का एक्ट इन्होंने बदला, और एक ये चुनावी बॉन्ड बनाने के लिए जो इनका पूर्ववर्ती सरकार के वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारा कानून को धत्ता बताते हुए चुनावी बॉन्ड ला दिया कि अब आप चुनावी बॉन्ड के तहत आप सरकार को पैसा दीजिए। और सरकार को जो पैसा दिया गया है वो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि ये लोग कौन हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस लिए चंदा दिए हैं, ये चंदा का अनुपात इनके कमाई का क्या है, वो सारा डाटा तलब किया है। हम समझते हैं कि उसमें सरकार बुरी तरह फंस रही है। पूरा देश चुनाव से पहले बेनकाब होकर के भाजपा का विकास नीति का पर्दाफाश होने वाला है। आप लोग थोड़ा समय का इंतजार करिए। जय हिंद। बात करने के लिए राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं कि हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम लोग सीए पे, अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे लेके जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वही चुनाव को लेकर अपने अपने विचार रख रहे हैं। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके और सीए को लेके जो कहा जा रहा है कि चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप पे भी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं कि क्या चुनावी लॉलीपॉप है सच में, या इससे कुछ चुनाव में असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर तमाम लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। जनता की राय हम सुनने के लिए चुनावी सर्वे करने आ गए हैं और लोग अपनी अपनी हर मुद्दे पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। किसी का कहना है कि एनडीए अलायंस 400 का पार हो रहा है, कोई कह रहा है कि एनडीए 400 का पार हो रहा है। देखते हैं, चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि चुनावी माहौल क्या है और चुनाव होने के बाद ही क्या होता है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।